नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुरोला में 15 जून को महापंचायत का ऐलान, सभी हिंदूवादी संगठन होंगे महापंचायत में शामिल। प्रदेश में बिजली किल्लत बरकरार, अघोषित कटौती से लोग हो रहे हैं परेशान, मांग का आंकड़ा पहुंचा 5.4 करोड़ यूनिट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा साफ। प्रोफेसर JMS राणा को लोक सेवा आयोग की दी गई कमान, डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद जारी हुआ आदेश। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश और एक खास समुदाय के व्यापारियों के उत्तरकाशी से पलायन का मामला सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है। दोनों समुदाय को समझाने के बाद भी बात नहीं बन रही है। अब पुरोला में 15 जून को सभी हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत करने का ऐलान किया है और सभी से एकजुट होकर कार्यक्रम में आने के लिए भी कहा है। वहीं पुरोला मसले पर कुछ मुस्लिम विधायकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं महापंचायत पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद माहौल और भी गर्मा गया है। देखिए, भाजपा सरकार ने अपना मत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग शांति और सौहार्द का वातावरण उत्तराखंड में बना कर रखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि शांति सौहार्द के नाम से मशहूर है और शांति और सौहार्द के लिए ये एकदम जानी जाती है। तो यहाँ पर शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। लेकिन अभी मैं ओवैसी जी का ट्वीट पढ़ रही थी, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि महापंचायत को 15 तारीख वाली महापंचायत को के लिए उन्होंने भाजपा को ये कहा है कि उसको स्थगित किया जाए। तो मैं ओवैसी जी को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि वो कृपया करके 18 तारीख की जो महापंचायत होने वाली इनामुल्ला बिल्डिंग पर, उसके लिए भी ट्वीट करें और उसके लिए भी अनुरोध करें कि उसको भी स्थगित किया जाए और उसको अभी बर्खास्त किया जाए। क्योंकि जब 15 तारीख वाली होने वाली महापंचायत के लिए वो बोल सकते हैं, तो 18 तारीख वाली महापंचायत के लिए भी वो ज़रूर अनुरोध करें, क्योंकि दोनों ही महापंचायत से सौहार्द और शांति का वातावरण बिगड़ सकता है। पुरोला की घटना को लेकर लक्सर तहसील परिसर में सोमवार को कई स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा एकजुट हो बीती 26 मई को उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में घटित हुई लव जिहाद संबंधित घटना के बाद 40-50 वर्षों से काबिज व्यापारियों के बहिष्कार का विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में राज्यपाल के नाम संबोधित करते हुए मेमोरेंडम देकर इस घटना को दुखद करार दिया है। इस दौरान सभी ने अपना वक्तव्य पेश करते हुए कहा कि पुरोला की घटना में दोषी को सजा जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन एक अपराधी की सजा स्थानीय व्यापारियों को उनके खिलाफ बहिष्कार के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, आज जो हमने एक मेमोरेंडम दिया है SDM साहब के थ्रू गवर्नर साहब के नाम, और ये 26 मई की जो घटना है, सब 26 मई 2023 की, वो उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नामक जो एक जगह है, वहाँ पर एक जो घटना हुई है, उस घटना की FIR हो चुकी है। उसमें मुलजिम जेल चले गए हैं, मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। लेकिन उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक तत्व हैं, उन्होंने वहाँ की सांप्रदायिक सद्भाव को ख़राब किया है और वहाँ एक फ़जा है, वहाँ उस फ़जा में जहर घोलने का काम किया है। और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के वहाँ व्यापारी हैं, निवासी हैं, 60-60 साल, 40-40 साल, 30-30 साल पुराने लोग हैं, उनको वहाँ ज़बरदस्ती धमकाकर, भय उत्पन्न करके, उनको उनके प्रतिष्ठानों पर एक पोस्टर चिपका के उन्हें भयक्रांत किया गया है और उनको वहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया गया है। ये जो सारी कार्रवाई है, ये सारी कार्रवाई विधि के विरुद्ध है, ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि संविधान कायम रहे, संविधान के सम्मत ये देश चले। पुरोला में जो भी लोग सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं और जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ जो भी वहाँ अत्याचार हो रहा है, हम उसके निंदा करते हैं उसकी। और हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है, ये प्रार्थना की है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो वहाँ भयभीत लोग हैं उनको कानून का सहारा दिया जाए। 26 मई 2023 की जो घटना घटी है, उसमें जो दोषी थे वो जेल चले गए हैं और उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और माहौल शांत करने के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है आज SDM के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को, कि ताकि शांति की व्यवस्था बनी रहे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संविधान के विपरीत है और हमारी यही मांग है कि संविधान के अनुसार लीगल कार्रवाई हो, जो अपराध किया है जिसने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक मासूम व्यक्तियों को सताना या संविधान के खिलाफ कार्रवाई करना, ये इलीगल है और इसका विरोध किया जाता है।
लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश पर उत्तराखंड के अंदर 300 से ज्यादा मजारों को सरकारी भूमि से हटा दिया गया है। वहीं सोमवार को हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ज्वालापुर नहर की पटरी पर बने सैयद बाबा रोशन अली शाह मजार को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। इस दौरान मजार तोड़े जाने के विरोध में भारी संख्या में मजार पर पहुंचे लोगों ने प्रशासन को कहा कि सरकार एक ही समुदाय के धर्म स्थलों को निशाना बना रही है। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर प्रशासन ने आसपास के थानों की पुलिस को मौके पर बुलाकर लाठीचार्ज भी कर दिया और मजार का पूर्ण तरीके से सफाया कर दिया। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है। देश दुनिया के पर्यटकों को आसान ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसकी शुरुआत मसूरी से हो रही है। जिला प्रशासन देहरादून द्वारा मसूरी स्थित राधा भवन एस्टेट की भूमि में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लोक सुनवाई शिविर का आयोजन मसूरी एसडीएम कार्यालय में किया गया, जिसमें एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा राजा भवन एस्टेट और आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं और उनके सुझावों को सुना गया। एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी स्थित राधा भवन एस्टेट में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 2.5 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है, जिसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के तहत सभी लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव और आपत्तियों को सुनकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भवन एस्टेट पे जो प्रस्तावित हेलीपोर्ट है उसी के उपलक्ष्य में जो है आज एक सोशल हियरिंग थी, जिसमें कि समस्त जो प्रभावित व्यक्ति या ग्रुप्स हैं उनको आमंत्रित किया गया था और तमाम लोग आए और उनकी आपत्तियां दर्ज की गई और सुझाव भी दर्ज किए गए। उसके आधार पर एक सोशल इम्पैक्ट हियरिंग की जो असेसमेंट की जो रिपोर्ट बनी जाएगी और आगे कार्रवाई के हेतु प्रेषित किया जाएगा। सर पूरी योजना क्या है सर राधा भवन एस्टेट में हेलीपैड के लेकर? क्योंकि मसूरी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, इसलिए यहाँ पे एक हेलीपोर्ट जहाँ से सुचारू रूप से आवागमन हो जाए हवाई सेवा का, इसलिए लैंड जो है हेलीपोर्ट हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कई स्थलों पे सर्वेक्षण करने के पश्चात जो है राधा भवन एस्टेट पे एक जो जॉइंट कमेटी की मीटिंग हुई होगी, उसके आधार पे जो है उस स्थल को उपयुक्त पाया गया और उसी के हेतु आगे कार्रवाई की जा रही है। अब पानी के टैंकर वहाँ पर निर्मित है तो उसको कोई दिक्कत हो सकती है? क्योंकि आज जो जन सुनवाई था उसमें इन्हीं बिंदुओं के हेतु ही ये जन सुनवाई की गई थी और जितने भी बिंदु आए हैं इनको रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और आगे उनका ध्यान भी रखा जाएगा। हालांकि जो पहले जो रिपोर्ट गई होगी उसमें इन तमाम बातों का भी जो भी टेक्निकल कमेटी और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा उसमें इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा गया होगा। बट हालांकि आज सोशल हियरिंग में जो बिंदु आए हैं इनको भी आगे प्रोसीड किया जाएगा और देखा जाएगा क्या कोई समस्या है और उसको किस तरह से उसका निवारण किया जा सकता है। अब खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस कांवड़ मेले की तैयारी में जुट गई है। क्राइम मीटिंग में एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस को मेले को लेकर अलर्ट एक्शन में रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारियों के पेंच भी कसे। एसएसपी ने जुलाई माह में शुरू होने जा रही कांवड़ मेले की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अभी से थाना पुलिस चौकियों को तैयार कर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण करने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान जिले के सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों से प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। वहीं थाना प्रभारियों को क्षेत्र में नशा तस्करी और रोकथाम लगाने वही बाहरी लोगों के सत्यापन में कार्रवाई की निर्देश भी दिए गए। जनपद पौड़ी के सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी हैं, उनके साथ माह मई की जो है समीक्षा बैठक वो आयोजित की गई थी। तो जो भी हमारा क्राइम फिगर था, हमारा प्रिवेंटिव का फिगर था, उन सब का व्यापक स्तर से उसमें विस्तार से उसमें चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। मुख्यतः जो इनको निर्देश दिए गए हैं वो हमारे जो एनडीपीएस रिलेटेड केसेस हैं और 60 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं, इसमें कार्रवाई और बढ़ाए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। एनडीपीएस के केसेस में स्पेशली इन्हें बताया गया है कि जो इस तरह के अपराध कारित कर रहे हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें और उनके संपत्ति को जो कुर्क करने की कार्रवाई है उसको भी अमल में लाया जाए। और 60 एक्साइज एक्ट में जितने अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई और उन्हें जिला बदल करने हेतु कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त देखा जा रहा है कि जो हमारे स्पेशली पहाड़ के थाना क्षेत्रों में वहाँ पे साइबर क्राइम के केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो एक तो इन्होंने बताया गया है कि जगह जगह जाकर जो हमारे महिला मंगल दल है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनके साथ जाके वहाँ लोगों को जागरूकता शिविर, जो एक हमारा साइबर चौपाल है, उसकी कार्रवाई की जाए, उसे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उसे किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और जो इनके मामले पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं या शिकायतें जो हैं लोग पर्सनली आकर दे रहे हैं, उसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर इसमें कार्रवाई की जाए। और सत्यापन पे जो एक हमारा अभियान चल रहा है उसमें भी इनको बोला है और संवेदनशीलता से और बृहद स्तर पे सत्यापन की कार्रवाई अमल में लाए।
चमोली में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन महा जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम में नारायणगढ़ विकास खंड सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मैकुरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री संगठन के अजय कुमार थराली, विधायक भोपाल राम टमटा, जिला प्रभारी कुंदन परिहार, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह शामिल रहे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि 25 जून को मन की बात कार्यक्रम की तैयारी करनी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाई है, वहीं इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है। परिवार का पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज राली विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था। निश्चित रूप में 2014 से 2023 तक का जो कालखंड माननीय मोदी जी का रहा, उसमें हम लोगों की प्रगति के पथ पर हम कितने आगे बढ़े, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 चोरी के वाहन बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास से 10 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए है और उनके पास से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी द्वारा बताया गया कि संदीप कटारिया दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और नावीद मोटर मैकेनिक है। जल्दी पैसे कमाने और अपने खर्चों को पूरा करने के चक्कर में वाहन चोरी कर उन्हें काट कर वो बेच देते थे। संदीप कटारिया पूर्व में भी जेल जा चुका है। को थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी और उसके वर्कआउट करने के लिए टीमें गठित की गई थी। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और खंगाल करके 2 व्यक्ति संदीप कटारिया है, नावीद पुत्र लियाकत, ये दोनों सैलाब के रहने वाले हैं। इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ करी गई। कुल 10 दुपहिया वाहन इनके माध्यम से रिकवर की गई हैं, जिसमें से आपके 3 स्कूटी हैं, 7 मोटरसाइकिल हैं और 4 वाहन जनपद देहरादून से कनेक्ट हो गए हैं। 2 वाहन आपके जनपद अमरोहा से कनेक्ट हो रहे हैं। 4 वाहन ऐसे हैं जिनको कनेक्ट किया जाना है। तो हम अपने जनपद से भी जो पूर्व में गाड़ियाँ चोरी हुई हैं उससे भी देख रहे हैं और अन्य सरहदी जो जनपद हैं उनको मैंने बता दिया है। और ये अच्छा काम, एक 10 मोटरसाइकिल और दुपहिया वाहनों को बरामद किया गया, तो ये अच्छा काम हुआ है। 5,000 के इनाम मेरे तरफ से इस पूरी टीम को है। अब खबर रामनगर से है, जहां कालाडूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गेबुआ स्थित एक रिजॉर्ट में कब्जे को लेकर रिजॉर्ट स्वामी और लीज धारक के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर सोमवार को अनंत तारा रिजॉर्ट के स्वामी संजीव अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में अपने रिजॉर्ट को 2 वर्ष के लिए पुनीत सेठी को एक एग्रीमेंट के तहत लीज पर दिया था और अब लीज समाप्त होने के बाद लीज धारक द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। उनका आरोप है कि इस संबंध में एसडीएम कालाडूंगी से भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद एसडीएम द्वारा रिजॉर्ट पर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के नोटिस किए गए हैं, लेकिन लीज धारक कानून का अभी भी उल्लंघन कर रहा है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज तक हम अपने रिसोर्ट के अंदर नहीं गए और ये वहीं पर लगातार बुकिंग लेते जा रहे हैं, छुपते जा रहे हैं। मैं रोजाना एसडीएम महोदय से पर कब्जा करके बैठे अपना व्यापार चला रहे हैं। मैंने एसएसपी और सारे झूठे आरोप लगा दिए गए। सबसे बड़ा आरोप लगाया कि मैंने पिस्टल दिखने की कोशिश कर रहे हैं। 27 तारीख को रामनगर सिविल जज से स्टे लेने की कोशिश करी, जबकि जज साहब ने 15 जुलाई की डेट लगा दी। उन्होंने कहा मैं दूसरे पक्ष को जब तक नहीं सुनूंगी मैं कोई कार्रवाई नहीं स्टे दूंगा। अब ये हाई कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें वहाँ से भी निकाल की आंखें खुले। ये मेरे रिजॉर्ट पर नाजायज कब्जा कर बैठे हुए हैं और ये रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। लीज का वक्त इनका खत्म हो चुका है और आज खत्म हुए भी 1.5 महीना हो चुका है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेड़ला गांव में बीती रात हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ग्रामीणों ने इस पथराव में 2 कोतवाल और 1 दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालत इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, जिसके बाद पुलिस ने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के ही कुछ लोगों ने युवक की हत्या की है। ग्रामीण गाँव के ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें समझाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद शव को लेकर ग्रामीण गाँव पहुंचे, जहाँ पर गाँव में पुलिस पर उनके द्वारा पथराव कर दिया गया। पर्यटन नगरी मुनस्यारी को जोड़ने वाला मुख्य जौलजीबी मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैंडी बैंड के समीप आए दिन लगातार पर्यटक वाहन, स्थानीय वाहन और माल ढुलाई वाहन सड़क स्थिति खराब होने के कारण फंस रहे हैं, जिस कारण पर्यटन व्यवसाय और स्थानीय टैक्सी वाहनों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है, जिसमें मुनस्यारी पंचाचूली टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्ष उपजिलाधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर उपजिलाधिकारी मुनस्यारी को ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि ये बीआरओ के अधीन है, जल्द से जल्द सड़क की स्थिति को ठीक कराया जाए, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे।
अब खबर पौड़ी से है, जहां परसुंडा खाल के खालियू गांव के 16 लोग बकरे की मीट खाने के बाद बीमार हो गए। सभी लोग एक ही संयुक्त परिवार के हैं। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है इन लोगों ने बीते रविवार की रात को बकरे का मीट खाया था, जिसके बाद ये लोग बीमार पड़ गए। मीट इन्होंने पास के ही एक गाँव से खरीदा था। तबियत बिगड़ने के बाद अन्य ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया। डॉक्टरों के अनुसार दूषित भोजन खाने के चलते फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। अभी सुबह 10 बजे तक हमारे पास 16 पेशेंट्स टोटल रजिस्टर्ड हैं। 16 के 16 हमने एडमिट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी किया। और कुछ बकरे का फ्लैश खाने से उन्होंने हिस्ट्री दिया था हमको, ये बीमार पड़ा है अभी, बट 16 के 16 स्टेबल है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। शाम तक आगे बता देंगे क्या आगे। खबर नैनीताल के काला ढूंगी से है, जहां उच्च न्यायालय नैनीताल और जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशन में आगामी 18 जून को प्रदेश भर में महा स्वच्छता अभियान चलाया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी उप जिलाधिकारी काला ढूंगी रेखा कोहली ने कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महा स्वच्छता अभियान की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। नोडल अधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि महा स्वच्छता अभियान के तहत क्षेत्र भर में सड़कों, कार्यालयों, नदी नालों, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। निर्देशों के क्रम में 18 जून को एक वृहद स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया जाना है, जिसके रिगार्डिंग जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि 12 से लेकर 17 तक हमें अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स करनी है और उनको हमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें किस दिन क्या करना है। जब 12 को हमारा स्वच्छता अभियान में सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो, वार्ड स्तर पर लाउड स्पीकर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज हमें इन्वाइट करना था और आपके माध्यम से हमें मैसेज देना है पूरी आम जनता को। तो जो हमने इसी क्रम में आपको इन्वाइट करके मीटिंग करी गई है। तो ये जो हमारा ड्राइव चलना है 18 को, उसी के रिगार्डिंग हम लोग डे टू डे इसमें मीटिंग्स करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। जो भी हमारा स्वच्छता अभियान, इसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करना है उन सबको हम डे टू डे यहाँ पर इन्वाइट करेंगे और 18 को हम सब मिलकर एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन करेंगे। अब खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका द्वारा लोअर चोपड़ा गदेरे में बनाए गए डंपिंग जोन में सोमवार सुबह अचानक आग लगी, जिससे लोअर चोपड़ा और मैसमोर स्कूल मोहल्ले में धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कूड़े में लगी आग से उड़ रहे धुएं से लोगों को सांस लेने में खासी परेशानियां भी उठानी पड़ी। साथ ही तिमली विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को जाने वाले स्कूली बच्चों और आम राहगीरों को धुएं से खांसी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा लोअर चोपड़ा के गदेरे में शहर का कूड़ा डाला जाता है, जिसमें कुछ दिन पूर्व ही मरे हुए मवेशियों को भी डाला गया था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नगर पालिका द्वारा एक बोल रहे हैं कि अस्थायी डंपिंग जोन जिनके द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ पर भी लगातार कई साल से हम देख रहे हैं कि अभी तो अस्थायी बनाया हुआ है, तो पता नहीं अब कब बनता है स्थायी। तो वहाँ पर भी काफ़ी कूड़े का ढेर लग चुका है और साथ में कई बार वहाँ पर हमें प्राय देखने को मिला है कि कुछ समय पहले भी शनिवार के दिन शनिवार को शायद उन्होंने वहाँ पर कुछ मवेशियों को भी फेंका गया है। जो मवेशी मर गए थे तो उनको फेंका गया, जिससे काफ़ी दुर्गंध वहाँ पर आ रही है। और साथ में आज उस कूड़े पर वहाँ पर आग लग गई है और उस आग के कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी जो घर हैं ऊपर आसपास के जो घर हैं उनमें वो धुआं जा रहा है, जिससे काफ़ी बीमारियाँ फैलने का भी अंदेशा है। साथ साथ जो मवेशी हैं वहाँ पे उनके जो दुर्गंध आ रही है और जो वहाँ पर साथ में जो और भी हमारा गौवंश है वो वहाँ पर जो कूड़ा करकट जो वहाँ पे फेंका गया है उसको भी वो लोग खा रहे हैं, जिससे मतलब वो उनकी बीमार होने की भी आशंका है और अधिक से शायद हो सकता है कि कुछ बीमारियां भी फैलें। तो हमारा तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन से भी हमें कई बार गुहार लगा दी गई है कि कृपया इसको या तो अन्यत्र शिफ्ट कर दी जाए या इसको उस हिसाब से व्यवस्था बना दी जाए कि जो आवारा पशु हैं वहाँ पर ना रहें। और जो ये मृत, जैसा कि नगर पालिका का प्रावधान है कि इन जो आवारा मवेशी जो मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है, जबकि ईओ का भी यही कहना है। एक बार पीछे हम लोगों की तरफ से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि हम उनको दफनाते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर अगर कोई जाए तो वो देख सकते हैं कि वहाँ पर जो 3 मवेशी पड़े हैं, पिछली बार जो हमने इसकी शिकायत की थी वो केवल अभी भी वहीं पे पड़े हैं, जिससे काफ़ी दुर्गंध आ रही है। अब खबर चमोली जिले के पोखरी से है, जहां ग्राम सभा सोड़ा मंगरा में रामलीला का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। वहीं रामलीला के चौथे दिन राम बनवास के दृश्य ने दर्शकों को भाव विभोर किया। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र रावत ने रामलीला का शुभारंभ किया। जनपद चमोली की ग्राम सभा सोड़ा मंगरा में इन दिनों रामलीला का आयोजन 8 वर्षों के बाद हो रहा है, जिसमें ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं रामलीला के चौथे दिन राम बनवास का भव्य मंचन हुआ, जिसमें दर्शकों ने राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ के पात्र की खूब सराहना की। दूसरी ओर बालिकाओं ने भी गढ़वाली गीतों पर जमकर नृत्य किया। वहीं रामलीला मंडलीय अध्यक्ष रमेश नेगी, उपाध्यक्ष प्रदीप नेगी, कोषाध्यक्ष ईश्वर नेगी ने बताया कि विगत कई वर्षों बाद इस रामलीला का आयोजन हमारे गांव में हो रहा है, जिसमें गांव में खुशी का माहौल है।
कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्र हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस जनों द्वारा श्रद्धांजलि का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि 13 जून को उनकी माता और कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश दुनिया से अलविदा हुई। इस मौके पर उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनके द्वारा अन्य दलों के नेताओं से भी उनकी दी जाने वाली श्रद्धांजलि सभा में आने का निवेदन किया गया। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर लोगों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए याद किया जाएगा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर निवेदन भी किया है। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां 4 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सचिव कार्मिक और सतर्कता शैलेश बगोली ने सोमवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। सचिव बगोली ने अपनों स्कूल अपनों प्रमाण योजना की समीक्षा के दौरान विद्यार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने पर नाराजगी प्रकट की और नोडल अधिकारी और अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि उप जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से योजना की समीक्षा की जाए। ई ऑफिस योजना की समीक्षा के दौरान सचिव ने निर्देश दिए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से शासन को भेजे जाने वाले पत्र केवल ई ऑफिस के माध्यम से भेजे जाएं, अन्य किसी माध्यम से नहीं। वहीं जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सचिव ने कहा कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से ये शिकायत सुनने को मिली है कि जिन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य पूरा हो चुका है वहां नलों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहां पानी की व्यवस्था भी की जाए। जून का महीना शुरू होते ही जहां पेड़ों पर लीची फल पककर तैयार हो जाता है, वहीं देहरादून की लीची अपनी एक खास पहचान रखती है। लीची का सीजन शुरू होते ही देहरादून की लीची बाजार में अपनी रौनक बिखेरने लगी है। हालांकि इस बार मौसम में तेजी होने के कारण लीची को नुकसान भी हुआ है, लेकिन देहरादून की खास लीची लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहाँ जून में लीची पककर तैयार होती है, वहीं जून माह में भारी संख्या में पर्यटक भी उत्तराखंड आते हैं। देहरादून आने वाले मेहमान चाहे पर्यटक के रूप में पहुंचे या फिर किसी रिश्तेदार के घर छुट्टियां बिताने, लेकिन देहरादून की लीची का स्वाद लिए बिना वापस नहीं लौटना चाहते। देहरादून की रोज स्टाइल, कलकतिया शाही और बेदना आदि कई किस्मों की लीची ने बाजार में अपनी पेंट बनानी शुरू कर दी है। हर वर्ष लीची का बाग खरीदने वाले ठेकेदार जुल्फिकार बताते हैं कि देहरादून की लीची की डिमांड काफी अधिक है। देहरादून के साथ ही बाहर भी इसकी डिमांड होती है। अभी लीची में कुछ खटास है क्योंकि अभी फसल की शुरुआत है। कुछ दिनों बाद ये लीची बेतहासा मीठी हो जाएगी। तो परवा की वजह से थोड़ा हल्का सा डाउन हुआ, लेकिन सीजन ठीक है। फिर भी ये परवा की वजह से है और 2-3 दिन में स्टार्टिंग है ना, और 2-3 दिन के बाद में सुधार हो जाएगा। भाई ये तो देखो कुदरत के अधीन बात है। ये सही हालत में कंट्रोल हो जा, ये अंदाज सब पर हो जा और प्रवाह चल जा, बारिश हो जा तो ये टपक जा। पूरी फेमस लीची है। हाँ, देहरादून का रिकॉर्ड है, नाम है लीची के मामले में, फेमस लीची है। अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा विकास खंड के बिचई गांव के बाईपास के पास उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार बीरेंद्र सिंह सजवान के नेतृत्व में तहसील प्रशासन द्वारा अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 मड लोडर को पकड़कर सीज कर दिया गया। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन काफी जोर शोर से चल रहा है, जबकि प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। फिर भी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वो बेखौफ और निडर होकर लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। आज सूचना मिली थी कि बिचई में बाईपास के पास अवैध खनन चल रहा है, तो उसी की जांच के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे, साथ में नायब तहसीलदार साहब थे और हमने देखा वहाँ पर अवैध खनन चला। तो हमने जो वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनको सीज़ किए। तो कुल मिलाकर हमने 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 2 मड लोडर सीज़ कर दिए हैं। खेत की नपाई भी हमने कर दी है और जो खेत मालिक है उसके खिलाफ भी जुर्माना की कार्रवाई की। भाजपा द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित महाजन संपर्क अभियान के तहत कर्णप्रयाग में अनुसूचित जाति बस्ती गांधीनगर में लोगों से मिलकर मोदी सरकार के 9 वर्षों की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष गणेश शाह की अध्यक्षता में आयोजित जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आज अनुसूचित जाति वर्ग के हर व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिला है। भाजपा की सरकार किसी व्यक्ति विशेष या जाति आधारित राजनीति नहीं करती, बल्कि भाजपा सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर और एक अतुल्य भारत का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चलाया जाएगा। भाजपा चमोली जिलाध्यक्ष गणेश शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के इस महाजनसंपर्क अभियान के विषय को लेकर जिस योजना से अभियान चलाया जा रहा है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल सरकार को हो गए हैं। 9 साल के कार्यक्रमों की चर्चा और माननीय मोदी जी की मन की मंशा के है कि 9 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता तक जाना चाहिए और इन 9 सालों में देश की विकास की गाथाएं कितनी हुई है
ये जन जन तक इसको पहुंचाने का काम हमको करना चाहिए। ये सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम हमारा जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान इसका नाम दिया गया है। 30 मई से 30 जून तक का कार्यक्रम है। इसमें आज संयुक्त मोर्चे की बैठक हमारी पूरे विधानसभा की यहाँ पर कंटाग में आहूत थी और उसी के अंतर्गत गांधीनगर वार्ड जो कंटाग नगर पालिका क्षेत्र में है उसमें भी हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर सभा के रूप में रखा था आदरणीय अपने अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष गणेश जी के नेतृत्व में। और यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ। माननीय अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय जी हमारे बीच में थे। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला है। निश्चित रूप से जो हमारा कार्यक्रम है जन संपर्क और घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम के तहत हम आज गांधीनगर वार्ड में उपस्थित रहे। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।